this is Zainul Arfeen from tutorial.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपके चैप्टर 4 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डील करेंगे कि उनके क्या आंसर्स हैं, कैसे आंसर्स देने आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है और एक क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। सो आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस पे हैं हम पहले। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आई वांट यू टू टेक योर बुक और बुक के पेज नंबर आप 57 पे जाएं। तो जो टॉपिक है 4.4.2 दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब एक पूरा पैराग्राफ है जो मैं आपके लिए रीड करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको रीड करने की क्या रीज़न है। ऑल prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. Cell membrane functions as a semi-permeable barrier, allowing a very few molecules across it, while fencing the majority of chemicals inside the cell. In this way, cell membrane maintains the internal composition of cells. In addition to this vital role, cell membrane can also sense chemical messages and can identify other cells. अब ये एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, लेकिन एग्जाम में आपने ये नहीं करना कि आप ये पैराग्राफ A to Z पकड़ें और उसको एज इट इज़ लिखाएं। रीज़न बीइंग कि एग्जामिनर को इस पैराग्राफ में आपका आंसर ढूंढना पड़ेगा कि इसने पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, उसने प्रॉपरली इस चीज़ को बताया है या नहीं। एक नज़र में उसको नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट को आंसर आता था या नहीं। तो हम करेंगे क्या कि हम क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर हेडिंग्स बताएंगे उन चीज़ों की जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसी पैराग्राफ में से मैं छोटे छोटे चंक्स आपको बताऊंगी और किस तरह से उनको हेडिंग्स के अंदर प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग देंगे सेल मेम्ब्रेन की। आप मार्कर से, ब्लू मार्कर से हेडिंग दें, उसको बेशक अंडरलाइन भी कर दें, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बताएं कि वो क्या होती है। ये सारा जो टेक्स्ट में बोल रही हूँ ये एग्जैक्टली उस पैराग्राफ में मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग में आप लिखेंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। अब हमने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट सब हेडिंग्स आ जाएंगी, वो आप बुलेट पॉइंट्स में गोल सा एक डॉट लगा के आगे लिखें। पहला फंक्शन क्या है, सेमी परमिएबल बैरियर। ये आपकी हेडिंग बन जाएगी जो आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे, और क्योंकि ये सब हेडिंग्स हैं तो आप इनको बेशक अंडरलाइन ना करें। अब हम इसमें लिखेंगे क्या कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट व्हाइल फेंसिंग मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स इनसाइड ऑफ द सेल। ये हो गया इसका एक फंक्शन। इसका दूसरा फंक्शन है, इट मेंटेन्स इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो इसकी डिटेल में आप ये लिख देंगे कि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। ये दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन है कि इट सेंस केमिकल मैसेजेस। तो इसकी डिटेल में आप ये लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेंसेस केमिकल मैसेजेस, इट कैन इवन सेंड केमिकल मैसेजेस एंड रिसीव केमिकल मैसेजेस, ऑल्सो इट कैन इंटरैक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। तो ये आपके तीनों फंक्शन भी पूरे हो गए और आपने ये भी बता दिया एग्जामिनर को कि आपको 3 क्लियर फंक्शंस पता हैं और आपको ये भी पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जब आप पूरा पैराग्राफ लिखते हो तो पहली नज़र में एग्जामिनर नहीं जज कर पाता कि इसके अंदर क्या है, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। जब आपने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करके हेडिंग्स दी होती हैं तो उसको पहली नज़र में अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट को जो है वो पता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है कि वो चीज़ों को एनालाइज करके प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके लिख सकता है। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।